चलिए ध्यान दीजिए, अभी क्या हम लोग बात करेंगे, पोलिनेशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पोलिनेशन। सेम चैप्टर है जो कि पोलिनेशन की अगर बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग टॉपिक को एक एक करके छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के देख लेते हैं, समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले उसके अंदर जो छोटे छोटे टॉपिक है जिससे देखिए, पोलिनेशन इज द, ये सबको पता है कि एक फूल है, ये एक फूल है और एक फूल के अंदर सबसे अंदर नीचे क्या रहता है, कैलिक्स होता है। उसके बाद आपको जो कलरफुल पंखुड़ी होती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। उसके बाद आपको मेल वाला पार्ट होगा जिसको स्टेमन बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद बीचों बीच में जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ गाइनोशियम बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक फूल हो गया, यहाँ पे और एक फूल है जिसका स्टेमन ये है, और ये स्टेमन से पोलन ग्रेन जब इसका स्टिग्मा में आता है, या फिर इसका इस का पोलन ग्रेन जब इस स्टिग्मा में पड़ेगा, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। किसी फूल का एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन का आके पड़ना ही पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन किसको बोलेंगे कि एक फूल से पोलन ग्रेन निकल के अगर किसी और फूल में जाके पड़ रहा है, एंथर से स्टिग्मा में अगर आके पड़ रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेसेसरी पोलिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। प्लांट के केस में अगर हम देखेंगे ना, तो मेल गैमेट मेल पार्ट में रहेंगे और फीमेल गैमेट फीमेल पार्ट। प्लांट ही नॉन मोटाइल है, पोलन ग्रेन भी आपका नॉन मोटाइल होता है और ओव्यूल भी नॉन मोटाइल होता है। वो चल सकता है क्या? नहीं, वो खुद से तो नहीं चल सकता है, इसीलिए कोई एजेंट के सहायता लेता है। ठीक है, किसी माध्यम का सहारा लेता है जो एक फूल से निकाल के दूसरा फूल में उसको ले जाए, है ना। तो ये पोलन ग्रेन मेल तथा फीमेल गैमेट जो होता है वो कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन का कुछ एक्सटर्नल एजेंट होते हैं। एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या होता है, जो एक फूल का पोलन ग्रेन दूसरा फूल पे लेके जाएगा उसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट। जो इस फूल का पोलन ग्रेन को लेगा और दूसरे फूल में छोड़ देगा उसको हम लोग एजेंट ऑफ पोलिनेशन बोलते हैं, यानी जो पोलिनेशन करवाएगा। पोलिनेशन करवाने की जब बात करते हैं तो दो तरीका होता है हमारे पास। कितने तरीका होता है? एक होता है एबायोटिक एजेंट, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, जिसका जीवन नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है बायोटिक एजेंट, जिसका जीवन है, लिविंग थिंग होता है। ठीक है, एबायोटिक का मतलब होता है जिसका जीवन नहीं है, उसमें से हवा हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया। क्या यहाँ पे सॉइल है? नहीं, तो सॉइल पोलिनेशन करेगा नहीं। कौन करेगा? हवा करेगा, एयर। हवा ऐसा करके जैसे ही चलेगा, देखते हैं ना कि काश वाला फूल देखते हैं, जैसे करके सीड को काश फूल क्या बोलते हैं उसको, व्हाइट कलर का जो उड़ा के लेके जाता है, उसी तरह कोई फूल अगर खिला हुआ है, जब हवा चलता है तो क्या होता है ना कि पोलन ग्रेन का डस्ट को उड़ा के इधर उधर गिराता है, तो वो गिर के स्टिग्मा में चला जाता है और पोलिनेशन हो जाता है। कभी कभी पानी में पोलन ग्रेन को छोड़ देते हैं, बहता हुआ कहाँ पे चला जाता है, स्टिग्मा के पास चला जाता है। एबायोटिक में आता है आपका एनिमल, एनिमल का बायोटिक कंपोनेंट जिसका जीवन है, इसमें आता है एनिमल्स। और कौन से एनिमल्स आते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा इंसेक्ट हो जाएगा, बर्ड्स हो जाता है, बैट्स होता है। इंसेक्ट कीड़ा मकोड़ा, बर्ड्स छोटे छोटे पंछी होते हैं, है कि नहीं, जैसे ह्यूमिंग बर्ड हो गया, बहुत छोटे पंछी है, फूल में पोलिनेशन कर देंगे। आपका चमगादड़ हो गया, है कि नहीं, ये सारे पोलिनेशन करने में माहिर है। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन कितने प्रकार के होंगे? देखिए यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, देखिए एक होता है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी इस वर्ड का मतलब है ना सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का मतलब होता है एक फूल है,
एक फूल है, इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है ये मेल पार्ट और इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है ये देखिए आपका फीमेल पार्ट देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यानी स्टेमन और पिस्टिल एक ही फूल का, सेम फूल का एंथर से स्टिग्मा तक, एंथर से स्टिग्मा तक अगर आपका पॉलन ग्रेन आ रहा है तो उसको आप बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन यानी ऑटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है? हाँ, यहाँ पे पोलन का ट्रांसफर होता है विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फूल के अंदर सेम फूल का एंथर से स्टिग्मा तक अगर पॉलन ग्रेन आ पाता है तो उसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं कि नहीं। लेकिन सेल्फ पोलिनेशन होने के लिए कुछ कुछ कंडीशन होना चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए? सिंक्रोनी इन द पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। इसका मतलब देखिए एक्चुअली होता है ना कि मैच्योरिटी दोनों एक साथ मैच्योर होना चाहिए, दोनों एक साथ मैच्योर होना चाहिए। आपको पता है ना कि देखिएगा जब गर्ल्स और बॉयज, लड़का या लड़की का देखेंगे तो हम लोग का एक गांव में एक जुड़वा बच्चा है, ठीक है। लड़की है उसका शादी ब्याह पूरा देखा देखी सेटिंग अभी तक हुआ नहीं है लेकिन चल रहा है, मतलब एक इसी साल अगर हुआ तो हो जाएगा। लेकिन लड़का का कोई ठिकाना नहीं है। लड़का बोल रहा अभी हम कर भी नहीं करेंगे, 5 साल 10 साल बाद और करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है ना कि एक साथ देखिए लड़का के केस में क्या होगा ना कि वो पहले पढ़ेगा लिखेगा कमाएगा नौकरी करेगा तब होगा शादी। लड़की का कोई दिक्कत नहीं, 18-19 साल हुआ चलो शादी, ठीक है। तो उसमें क्या ना कि लड़की का मेच्योरिटी जल्दी आता है, लड़का का मेच्योरिटी लेट से आता है, बाद में आता है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे मेल कभी कभी क्या होता है ना कि अगर ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए, पोलन निकल गए और अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव भी नहीं हुआ है, मतलब पोलन को लेने के लिए मैच्योर हो भी नहीं किया है, तो क्या पोलिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। या फिर अगर स्टिग्मा पोलन लेने के लिए मैच्योर हो गया है और पोलन आपका पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करके मतलब मैच्योर हुआ ही नहीं है, ये फट के पोलन ग्रेन बाहर ही नहीं निकला, तो क्या होगा? नहीं। तो मतलब सिंक्रोनी अगर होगा तभी सेल्फ पोलिनेशन होगा, मतलब पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिव, जब यहाँ से पोलन निकलेगा उसी समय अगर स्टिग्मा पोलन ग्रेन को लेने के लिए कैपेबल हो जाएगा, दोनों एक समय एक साथ डेवलप करेगा तभी सेल्फ पोलिनेशन होगा कि नहीं? नहीं तो ये सूख जाएगा, ये बाद में डेवलप होगा तो किसी और का पोलन ग्रेन यहाँ पे आके पड़ जाएंगे, है कि नहीं? क्या इतनी बात याद रहेगा? ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या देख रहे हैं ना कि एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टुगेदर। एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टुगेदर मतलब होता है एंथर और स्टिग्मा दोनों सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। ये एंथर और स्टिग्मा सामने सामने होगा तभी तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। दूसरा, कुछ स्पेशल फ्लावर की बात करते हैं पोलिनेशन। अगर सेल्फ पोलिनेशन की बात करें तो यहाँ पे ना फ्लावर दो तरह का होता है। फ्लावर हम लोग दो तरह देखते हैं, एक होता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर और दूसरा होता है केस्मोगेमस फ्लावर। क्या होता है? केस्मोगेमस फ्लावर। एक फूल हमेशा क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, उसको हम लोग क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। और एक क्लोज फूल, देखिए यहाँ पे आपको क्लिस्टोगेमस फ्लावर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर। ये सी नंबर में क्लिस्टो वर्ड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा अच्छा से, देखिए ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। देखिए ये अगर देखेंगे क्लिस्टोगेमस फ्लावर तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? देखिए ये आपका फूल है क्लिस्टोगेमस फ्लावर, ये देखिए इस तरह से क्लोज है। कैसा? क्लोज है, मतलब इसी के अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों है। अगर ये फूल क्लोज है और दोनों में एंथर और स्टिग्मा है तो इसका मतलब क्या? उसी फूल का एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और स्टिग्मा में जाएगा। बाहर से कोई पोलन जा सकता है क्या? नहीं। मतलब अगर ये क्लोज है इसका मतलब हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पे देखिए आपका केस्मोगेमस फ्लावर दिख रहा है। केस्मोगेमस का मतलब होता है फूल ओपन रहेगा। क्या रहेगा? ओपन, कोई भी आके उसके अंदर बैठ सकता है। एंथर और स्टिग्मा आपका बाहर में खिल रहा दिखेगा बाहर से। ये दूसरा फूल का भी पोलन ग्रेन कोई इंसेक्ट ला के छोड़ सकता है। तो यहाँ पे बहुत कम सेल्फ पोलिनेशन होने का चांस होता है। दूसरा फूल का आके बैठ गया, क्या हो जाएगा? क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन अगर फूल क्लिस्टोगेमस होता है, क्लिस्टोगेमस मतलब हमेशा फूल क्या रहेगा? क्लोज।
अच्छा, फूल खिलने और क्लोज रहने के हिसाब से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्लिस्टोगेमस। देखिए क्लिस्टोगेमस वर्ड को अगर देखेंगे ना तो इसमें खुद आपको लिखा हुआ रहेगा, देखिए CLOSE, क्लोज, मतलब क्लोज रहेगा। ये क्लिस्टोगेमस फ्लोर हमेशा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। लेकिन केस्मोगेमस फ्लोर वैसा नहीं रहता है, ये आपका ओपन फुल रहता है। चलिए आगे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए क्लिस्टोगेमस फ्लोर क्या होता है बोलिए तो, दे डू नॉट ओपन। क्लिस्टोगेमस फूल आपका ओपन नहीं रहेगा। अगर ओपन नहीं रहेगा तो अंदर ही अंदर हमेशा क्या होगा उसका, हमेशा सेल्फ पोलिनेशन होगा। आपका एग्जाम्पल याद रखना है, वायोला, ऑक्सालिस, कोमेलिना, ये सब जो होता है आपका क्लिस्टोगेमस फ्लोर है। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट याद होना ही चाहिए, कौन कौन से फ्लोर है, वायोला, ऑक्सालिस और कोमेलिना। ठीक है, अगर इसका हम आपका एग्जाम्पल क्या याद रखना है, वायोला, ऑक्सालिस, कोमेलिना, ये कौन से फ्लोर है तो बोलेंगे क्लिस्टोगेमस होता है, हमेशा क्लोज रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका एडवांटेज जो होता है, इसका एडवांटेज वो होता है एस्यूर द सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन देखो इसमें, देखिए सीड कहां से बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में बदलता है। तो ये अंदर ही अंदर दोनों को बंद कर देंगे, इसका मतलब है ना कि सीड फॉर्मेशन एस्यूर्ड है, सीड बनेगा ही बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, नो नीड फॉर पॉलिनेटर। इसमें पॉलिनेटर इंसेक्ट वगैरह का जरूरत है क्या, नहीं। सेम फूल के अंदर है तो जैसे मेच्योर होगा वो फट के गिरना ही है, मतलब पोलन में जाके स्टिग्मा में जाके चिपक जाएगा। उसके बाद देखिए इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो नो जेनेटिक वेरिएशन। हम लोग को पता है ना कि जेनेटिक वेरिएशन चाहिए, इसीलिए जब इंसान का शादी कराते हैं तो दूर दूर का रिश्ता लेके आते हैं जो पहले से नहीं जानता पहचानता हो। ठीक है, एक को बहुत दूर अमेरिका में, हर एक को इंडिया में। ठीक है, इतना दूर दूर में कहा ले लाते हैं, ताकि हमको चाहिए जेनेटिक वेरिएशन, हाई क्वालिटी का बच्चा चाहिए, बढ़िया बढ़िया बच्चा चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब सही बोल रहे। एक दिन मेरा एक भैया है शादी करने के लिए जा रहा, तो बोलेंगे ना, बोला ना कि लड़की देखने जाना है, पूछा कैसा लड़की चाहिए, देखने में बढ़िया हो, गोरा ओरा हो। हम बोले गोरा लड़की क्या करेंगे, देखिए जब बेटी होगा तो बेटी सबको शादी देने में दिक्कत नहीं होगा। हम बोले पहले शादी ही नहीं किया, फिर बेटी का ही टेंशन लीजिए। आप बताइए, बहुत दूर, मतलब हाई विजन जिसको बोलते हैं, दूरदर्शिता, एक जनरेशन बाद वाला अब ये सोच के रखा है, तो प्रॉब्लम है भाई। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जेनेटिक वेरिएशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हम जैसा दिख रहे बच्चा उससे हाई क्वालिटी का दिखे। ठीक है, दिखना चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए उसके लिए क्या चाहते हैं, जेनेटिक वेरिएशन तभी आता है जब क्रॉस पोलिनेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन होता है, सेल्फ पोलिनेशन में जेनेटिक वेरिएशन आएगा नहीं। तो इस केस में बार बार अगर एक ही प्लांट का पोलिनेशन होगा तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे केस्मोगेमस फ्लोर। Kesmogmus flower which are similar to the flower of other species with exposed anther and stigma. Kesmogmus flower वो होता है जिसका फूल हवा में खिला हुआ रहता है। ठीक है, मतलब एंथर भी बाहर से दिख रहा है, स्टिग्मा भी बाहर से दिख रहा है, कोई भी आके बैठ सकता है, पोलन ग्रैंड छिड़क सकता है। ठीक है, जो खुला हुआ रहेगा उसको हम लोग केस्मोगेमस फ्लोवर बोलेंगे। क्या ये दिख के लग रहा है क्रॉस पोलिनेटेड फ्लोवर, ये क्रॉस पोलिनेटेड फ्लोवर है, ये केस्मोगेमस है कि क्लिस्टोगेमस, ये केस्मोगेमस है। देखो बाहर से सब कुछ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है सेल्फ पोलिनेटेड फ्लावर, ये सेल्फ पोलिनेशन, इसके अंदर एंथर स्टिग्मा दोनों होगा, सेल्फ पोलिनेशन करेंगे। ठीक है, और ये आपका क्लिस्टोगेमस, यहाँ पे क्लिस्टोगेमस फ्लावर दिख रहा है, यहाँ पे केस्मोगेमस फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, याद रहेगा इतना। आगे हम बात करेंगे तो जिटनोगेमी। देखिए हाँ, हमने पहला पढ़ा ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, और उसके बाद पढ़ेंगे जीनोगेमी। क्या है, देखिए ऑटोगेमी के मतलब क्या होता है ना कि एक ही फूल का एंथर से स्टिग्मा में पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्या इतनी बात याद रहेगा, एक ही फूल का एंथर से स्टिग्मा में पोलन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एक ही फूल का
चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे गिटनोगेमी, पोलन ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट। देखिए इस केस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मेरा पास एक पेड़ है, क्या है, एगो पेड़ है, ये डाली है, इधर से डाली है, यहाँ पे एगो फूल फला है, ये देखिए ये एगो, हाँ फूल पकड़ा है, फूल को थोड़ा अच्छा से बना रहे हैं, आप लोग हंसिएगा नहीं। ये हो गया स्टेमन, और ये क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, ठीक है। यहाँ पे और एगो फूल फल गया, ठीक है, ये देखिए, अच्छा ठीक है, फूल फूल धरा है, ठीक है। ये देखिए ये मेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब क्या हुआ कि पेड़ तो भाई एक ही है, जेनेटिक मटेरियल तो सेम है, पूरे पेड़ में जेनेटिक मटेरियल सेम है कि नहीं। अब क्या होगा, यहाँ का एक पोलन ग्रेन बोल रहा भाई हमको यहाँ से निकल के यहाँ पे चला गया, ये देखिए एक ही पेड़ है, इस फूल का पोलन ग्रेन एंथर से निकल के जब दूसरे फूल का स्टिग्मा में चला जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिटनोगोमी, ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम प्लांट, सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लोर के बीच में ट्रांसफर होता है, ठीक है। किसका ट्रांसफर होता है तो बोलेंगे पोलन का, ठीक है, पोलन का ट्रांसफर होता है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लोर बट सेम प्लांट, प्लांट सेम रहेगा और डिफरेंट फ्लोर रहेगा। सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लोर के बीच में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिटनोगेमी बोलेंगे, ठीक है। गिटनोगेमी, GITO, गिटनोगेमी बोलते हैं, ठीक है, गिटनोगेमी बोलते हैं, GITONOGAMY, गिटनोगेमी मतलब एक ही प्लांट का एक फूल से दूसरे फूल में पॉलन ग्रेन। आपको देखने में क्या लगेगा पता है, ये तो क्रॉस पोलिनेशन हो रहा, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन, क्या बोलते हैं, फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन। देखिए फंक्शनली आपको देखने में क्या लगेगा कि ये क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल दोनों फूल का सेम है, जेनेटिकली क्या है, सेम है, तो जेनेटिक वेरिएशन आएगा नहीं होगा, एक ही ना प्लांट है भाई। तो चलिए यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड पोलिनेटिंग एजेंट, इसमें आपको पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा, मतलब इंसेक्ट होगा तभी तो एक फूल से लेके दूसरा फूल में आके जाएंगे पोलन ग्रेन, है कि नहीं, तो इसमें पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। पहले वाला में बिना पोलिनेटिंग एजेंट का भी काम चल सकता था क्योंकि सेम फूल का बीच का बात है। जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, जेनेटिकली देखेंगे ना तो जैसे ऑटोगेमी में एक ही प्लांट का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता था, यहाँ पे भी तो सेम ही हो रहा ना। यहाँ पे आपको देखने में लगेगा कि क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, जेनेटिकली सेल्फ पोलिनेशन होता है, यानी सेम जेनेटिक मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा, जेनेटिक मटेरियल सेम देखने मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसकी, तो यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलेगा जीनोगेमी, पहला हमने ऑटोगेमी देखे, गिटनोगेमी देखे, और उसके बाद क्या आएगा, जीनोगेमी आएगा। पोलिनेशन तीन प्रकार का, जीनोगेमी की बात करेंगे तो इसको हम लोग क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, यहाँ पे प्लांट भी अलग अलग होगा और फूल भी अलग अलग होगा बट स्पेसीज सेम होगा। मेरे पास यहाँ पे को बैंगन का पेड़ है, यहाँ पे भी एक बैंगन का पेड़ है, इस बैंगन का पेड़ का पोलन ग्रेन अगर निकल के इस बैंगन का पेड़ में आके पड़ रहा है, इस बैंगन का पेड़ का फूल का पोलन ग्रेन है कि नहीं, इस बैंगन का पेड़ का फूल में आके पड़ रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोलन ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट प्लांट, है ना, डिफरेंट प्लांट के बीच में होगा, एंथर से स्टिग्मा में ही होगा, लेकिन अलग अलग क्या होगा, पेड़ होना चाहिए, अलग अलग पेड़ होना चाहिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन। अच्छा जिंदगी में पता है जेनेटिक वेरिएशन जरूरी है कि नहीं, बहुत जरूरी है, हम लोग 10 से पढ़ के आ रहे, जेनेटिक वेरिएशन आएगा तो ही तो बदलते हुए मौसम में अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ द वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है। एक इंसान को शादी करा दें, क्या उन लोग बोल सकता है कि मेरा बच्चा कैसा होगा,
बिल्कुल नहीं। पढ़ने वाला निकलेगा, लफुआ निकलेगा, कि चोर निकलेगा, कि इंजीनियर होगा, कि आपका लड़का होगा भी कि नहीं होगा, कोई गारंटी है? कि 5 गो 7 गो 8 गो लड़की है ना? हाँ होता है भाई। हाँ तो हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है। देखिए, तो जेनेटिक वेरिएशन क्या आएगा? जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशनरी बेनिफिशियल होता है। इवोल्यूशनरी बेनिफिशियल, इवोल्यूशनरी बेनिफिशियल का मतलब होता है जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो इवॉल्व क्वालिटी का होगा, है कि नहीं? मम्मी पापा से थोड़ा तेज दरार निकलेगा ताकि वो बदलती हुई मौसम में अपने आप को एडजस्ट कर पाए, ठीक है। एक रिवीजन, क्विक रिवीजन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑटोगेमी का मतलब पोलन का ट्रांसफर क्या होता है? सेम फ्लोअर के बीच में वेरिएशन आएगा? वेरिएशन नहीं आएगा, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। अच्छा, गिटनोगेमी का मतलब सेम प्लांट रहता है बट डिफरेंट फ्लोअर रहता है, वेरिएशन आएगा? नहीं होगा। उसके बाद जीनोगेमी का मतलब होता है डिफरेंट प्लांट होता है और डिफरेंट प्लांट का डिफरेंट फ्लोअर के बीच में होता है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा? वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? क्या इतनी बात याद रहेगा? बड़ी आसान है। चलिए, हमने समझा कि पोलन ट्रांसफर करने का पोलिनेशन 3 तरीके हो सकते हैं। कितने तरीके हो सकते हैं? पहला क्या होता? ऑटोगेमी, गिटनोगेमी, जीनोगेमी। ऑटोगेमी में सेम फ्लोअर के बीच में पोलन ट्रांसफर, गिटनोगेमी में सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लोअर, और जीनोगेमी में डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लोअर के बीच में पोलिनेशन। आगे देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स का मतलब बताइए। एजेंट्स जो पोलिनेशन करवाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एक फूल का हाँ दलाल बोलते हैं, ठीक है ना। जो शादी करवाते हैं उसको भी एजेंट बोलते हैं। बेचारा का इसका और उसका, इसका बात उसके पास एकदम गलत ही गलत बोलते हैं, है कि नहीं? बोलते हाँ हाँ वही काम करता है। चलिए इधर देखिए, विंड पोलिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, विंड मतलब हवा। जब पोलिनेशन हवा के थ्रू होगा उसको हम लोग एनिमोफिली बोलेंगे। ये एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपका टेस्ट में भी आएगा। जो पोलिनेशन हवा के थ्रू होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनिमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो पोलिनेशन हवा के थ्रू होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उड़ा के। हवा क्या करेगा? उड़ा के लेके जाएगा, ठीक है। इस फूल का जो पॉलिनेशन की बात करेंगे, जो फूल को, अच्छा, एनिमोफिली किसको बोलेंगे? जब पॉलिनेशन हवा के माध्यम से उड़ा के होगा। इसमें क्या होता है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। जो फूल को हवा से उड़ा के लेके जाएंगे, अगर फूल भारी भरकम होगा तो हवा से उड़ेगा ही नहीं। तो उसके लिए पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लाइट मतलब हल्का, नॉन स्टिकी, चिपकिला नहीं होना चाहिए ताकि हवा में आसानी से उड़े। चिपकिला वो होता है, देखते हैं ना कि मधुमक्खी अगर किसी फूल में बैठ गए तो उसके फूल में पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। चिपकते तब जब वो चिपकिला होता है, स्टिकी होता है कि नहीं, चिपकने टाइप का। ये अगर कहीं पे चिपक के रह गए तो दिक्कत है भाई, इसको तो हवा में उड़ना है, तो वो स्टिकी नहीं होते हैं, नॉन स्टिक होते हैं, चिपकेंगे नहीं आसानी से। क्या नहीं होंगे? हाँ हाँ, स्टिकी पॉलन ग्रेन स्टिकी नहीं होगा, हल्का होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन प्रोड्यूस। जो पोलिनेशन हवा के थ्रू है, और बस सी बात है उसको ज्यादा पॉलन ग्रेन बनाने का जरूरत है। क्यों ज्यादा बनाने की जरूरत है? क्योंकि हवा कोई जरूरी है कि स्टिग्मा के पास ही लेके जाएंगे? वो तो एबायोटिक है, हवा किधर उड़ा के लेके जाएगा उसका कोई गारंटी थोड़ी है। तो बाय चांस एक स्टिग्मा पे एक पोलन ग्रेन का जरूरत है तो 1 लाख को पोलन ग्रेन बना दीजिए, लीजिए। 1 लाख में कहीं ना कहीं एको को तो पड़ेगा, है ना? तो एगो को लेगा, बाकी 2 को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। देखिए उसके बाद वेल एक्सपोज्ड स्टेमन एंड लार्ज फिदरी स्टिग्मा। देखो, स्टेमन आपका ईयर में बाहर में खिला हुआ होना चाहिए ताकि हवा उसको क्या करे? उड़ा के ले जाए। उसके बाद जो पॉलन ग्रेन होता है वो
फिदारी टाइप का होता, पंख टाइप का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पंख टाइप का। आप लोग देखे मकई, देखिए मकई, मकई के ऊपर में मूछी टाइप का रहता है, देखिए ना, वो क्या रहता है? स्टिग्मा रहता है ना। और मकई जब फलता है तो देखिए उसका ऊपर में वो बहुत ज्यादा ये फूलता है, वो स्टेमन रहता है, वो हवा देगा, झड़ेगा, नीचे गिरेगा, गिरेगा। अगर वो मूछी सब मूछी टाइप का रहता ना, उस सब में अगर पड़ा तो हो गया पोलिनेशन। इधर देखिए क्या बोल रहे कि स्टेमन बाहर में खिला हुआ रहेगा, फिदारी टाइप का। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए लार्ज बड़ा बड़ा फिदारी टाइप का पंख टाइप का पोलन ग्रेन सॉरी स्टिग्मा कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? तो बोलेंगे वैसा फूल में देखने के लिए मिलेगा जिसमें हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है। जो हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है उसमें स्टिग्मा फिदारी टाइप का होता है कि नहीं? चलिए उसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें, कौन कौन हवा के थ्रू पॉलिनेशन करता है? तो बोलेंगे ग्रासेस, क्या होता है? घास। घास हवा दिया, इधर उधर उड़ा, पॉलिनेशन हो गया। एयर पॉलिनेशन कौन करता है? मेज। मेज का मतलब मकई, मेज का मतलब मकई करता है एयर पॉलिनेशन। उसके बाद स्पेशल पॉइंट आपको जो ध्यान देना है, जो फूल हवा के थ्रू पॉलिनेशन करेगा, हवा के थ्रू जो पॉलिनेशन करेगा उसके खास बात होंगी कि फूल आपका छोटा देखने मिलेगा, नॉट कलरफुल। उतना कलरफुल होने का जरूरत नहीं है। कलरफुल का जिंदगी में एक ही काम है, दूसरों को लुभाना, अट्रैक्ट करना, ठीक है। ब्रदर बच के रहना, हम एक दिन मेला में गए हैं। कहाँ गए हैं? तो देख रहे ना कि लड़का लोग तो कैसनो सूत उठ के चल गया है, लेकिन मेकअप करके लिपस्टिक लगा के। ओ तो सरकार ब्रदर भी गया था का? हम लोग का मेला तो ज्यादा। हाँ, इनका गांव में मेला था सर, ब्रदर के गांव में मेला था। लिपस्टिक तो यहाँ कलर की, यहाँ कलर की, यहाँ कलर, पूरे में कलर, हाथ अलग कलर दिख रहा है और मुंह अलग कलर दिख रहा है। भाई कैसे ऐसा होता है बताइए? ये सब इसलिए होता है टू अट्रैक्ट समवन। हाँ हाँ, तो देखिए, और वही खुद का खुशी के साथ दूसरा कोई अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो दिक्कत है भाई। तो इधर देखिए, उसको नेक्टर से कोई मतलब, देखिए इसको तो किसी को अट्रैक्ट करना नहीं ना है भाई। हवा को क्या अट्रैक्ट करेंगे? वो तो नॉन लिविंग थिंग है, हवा अपने देगा, आप अट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए उसमें कलरफुल भी नहीं होगा, उसके अंदर नेक्टर भी नहीं होगा, और वो फूल जनरली स्मॉल होंगे। आपको पूछेंगे बताइए तो जो फूल कलरलेस दिख रहा है, नेक्टर नहीं पाया जाता है, छोटा होता है, वो फूल कैसा पॉलिनेट करेगा? विंड के थ्रू पॉलिनेट करेगा, है कि नहीं? क्योंकि ये कलरफुल होते तब आके इंसेक्ट बढ़ते, कलरफुल है ही नहीं तो इंसेक्ट भी आके नहीं बैठेंगे। इसको कैसे पॉलिनेशन करना पड़ेगा? विंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, उसके देखिए फिदारी टाइप का लार्ज पॉलिनेशन, ये दिख रहा है, ये आपका स्टिग्मा दिख रहा है, कैसा कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है लंबा लंबा बाल टाइप का, है ना। अब आता है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है उस कंडीशन को हम लोग हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए, जो पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। जो पॉलिनेशन आपका पानी के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। बताइए, और ये बहुत कम में होता है, देखिए कम में होता है, रेयर होता है, लगभग वो 30 जेनरा का प्लांट है जो कि वाटर के थ्रू पॉलिनेट करता है, ठीक है। बहुत कम प्लांट होता है जो वाटर के थ्रू पॉलिनेट करता है। देखिएगा बहुत सारा फूल क्या होता है ना कि रहता पानी में है लेकिन ऊपर में, जैसे वाटर हाइसिंथ की बात करें, पानी में ही रहेगा, रूट पानी में रहेगा, लेकिन फूल हवा के ऊपर में खिलेगा, हवा में जाके कीड़ा उड़ा बैठ रहे उसका फूल के ऊपर, है कि नहीं। तो मतलब पानी में रह के भी वो विंड पॉलिनेशन कर लेते हैं। ये कुछ कुछ होते हैं जो कि सरफेस पॉलिनेशन, सरफेस मतलब होता है ना कि पानी का सरफेस पे स्टिग्मा आके पानी के सरफेस में रहेंगे, सरफेस में पॉलन ग्रेन आके उसका स्टिग्मा में चिपक जाएंगे। तो ये सरफेस पॉलिनेशन करेंगे आपका वेलिस्नेरिया। कौन करेंगे? वेलिस्नेरिया। बड़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, यही एग्जाम का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है जो आप लोग का याद नहीं रहेगा। आपका वेलिस्नेरिया क्या है ना कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होंगे, और वो भी सरफेस वाटर पे। कौन सी वाटर पे? हम आपसे पूछेंगे बताइए कौन सा फूल है जो कि पॉलिनेशन करता है सरफेस वाटर पे? वेलिस्नेरिया। कौन करेगा?
वेलिस्नेरिया, ठीक है। ये देखिए फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस, मेल फ्लावर मेल पॉलन फ्लोट। पानी का सरफेस पे मेल का पॉलन ग्रेन तैरते रहते हैं और वहां पे स्टिग्मा चली जाती है फीमेल फ्लावर का, और स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन चिपक गया, मतलब पोलिनेशन हो गया, ठीक है। तो वाटर का सरफेस पे कौन करेगा, तो बोलेंगे वेलिस्नेरिया। वाटर का सरफेस पे कौन करेंगे, वेलिस्नेरिया, ठीक है। सबमर्ज्ड पोलिनेशन, सबमर्ज मतलब होता है आधा डूबा हुआ। आधा डूबा हुआ मतलब है ना कि पानी के अंदर में रहेंगे फूल, यहाँ तक पानी है तो फूल यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, पानी के नीचे डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सी ग्रासेस जोस्टेरा, सी ग्रासेस यानी जोस्टेरा। जोस्टेरा कैसे पोलिनेट करेंगे, तो बोलेंगे पानी में, पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए उसका बात करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो पोलन होते हैं, पोलन लंबा होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। इसका पोलन लंबा लंबा होते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर का होते हैं, ठीक है। ये देखिए दिख रहा है फीमेल फ्लावर, ये है मेल फ्लावर। सबमर्ज, इसका जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है उसका पोलन कैसा रहता है, पोलन जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोलन स्पेरिकल साइज का होता है। यहाँ पे देखिए जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है उसका पोलन कैसे रहते हैं, लंबा रहते हैं और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए ना, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी देखे थे, इसका पोलन ग्रेन का स्पेरिकल टाइप का दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे रिबन टाइप का होता है और लंबा लंबा लॉन्ग होता है। कौन सा, वैसा जो पानी के अंदर डूब के पोलिनेशन करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सी ग्रासेस, जिसको बोलते हैं जोस्टेरा। किसको बोलते हैं, आपको पूछेगा बताइए जोस्टेरा कैसे आपका पोलिनेशन करता है, तो बोलेंगे पानी में सबमर्ज कंडीशन में। कैसा करेंगे, पानी में सबमर्ज कंडीशन में करेंगे, ठीक है। एडाप्टेशन की बात करते हैं तो ये एडाप्टेशन कुछ होता है पोलन प्रोटेक्ट बाय म्यूसिलेजिनियस लेयर। जो पानी में डूबा हुआ रहेंगे तो पानी में तो सड़ने का चांसेस होता है कि नहीं, लेकिन जहां जहां समस्या आई है हमारा समाधान वहां वहां है कि नहीं। समस्या का ही ना समाधान होता है, ठीक है। तो समस्या आया कि पानी में भाई इसको डूब के रहना है पोलन ग्रेन को, तो पचने का डर है, सड़ जाएंगे। तो फिर ऊपर वाले ने एक प्रोटेक्टिंग लेयर इसको दे दिए, जो कि म्यूसिलेज का लेयर दे दिया, और ये म्यूसिलेज लेयर क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे और उसको पानी में सड़ने नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मोस्ट एक्वाटिक प्लांट यूजेस इंसेक्ट, विंड, नॉट वाटर। देखिए अधिकतर एक्वाटिक प्लांट मतलब ये प्लांट कहां पे रहेगा, पानी में, लेकिन वो पोलिनेशन के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हवा का या फिर इंसेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, बट वाटर का नहीं करते हैं, क्योंकि पानी में रहते हुए ही पानी फूल को पानी के ऊपर में हवा में खिला देता है और वहां पे हवा या फिर इंसेक्ट आके बैठ जाते हैं। लोटस देखिए, लोटस का फूल पानी के अंदर रहता है कि ऊपर में रहता है, ऊपर में रहता है, वहां इंसेक्ट जाके पोलिनेशन करेंगे, है कि नहीं। पानी में फूल है लेकिन इंसेक्ट पोलिनेशन करेंगे। देखिए बी नंबर में, ए नंबर में दिखा हुआ है पोलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया। ये देखिए ये बी नंबर में आपका इंसेक्ट पोलिनेशन है, एक इंसेक्ट आके फूल के ऊपर बैठे हैं। देखिए वेलिस्नेरिया का देखिए यहाँ पे मेल फ्लावर है, ये दिख रहा मेल फ्लावर। अच्छा मेल फ्लावर कहाँ पे, वेलिस्नेरिया पानी का सरफेस पे करते हैं कि सबमर्ज कंडीशन में करते हैं, सरफेस पे। सबमर्ज आधा डूबा हुआ कंडीशन में कौन करते हैं, जोस्टेरा सीग्रास करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका ये दिख रहा फीमेल फ्लावर दिख रहा, ये क्या दिख रहा बताइए, तो फीमेल फ्लावर दिख रहा है। ये दिख रहा है आपका क्या, ये देखिए ये आपका स्टिग्मा यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये आपका मेल फ्लावर है, ये जाके पानी में बहता हुआ इसके पास चिपक गए, हो गया पोलिनेशन, हुआ कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे पोलिनेशन प्रोसेस, जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है क्या क्या होता है। देखिए एनिमल विजिट फ्लावर टू फ्लावर फॉर नेक्टर। एक्चुअली जो इंसेक्ट मधुमक्खी जब मधु लेने के लिए जाते हैं उसको पता भी नहीं है कि हम पोलिनेशन कर रहे हैं, वो अपना दूसरा काम से जाती है। वो जाती है कि हम यहाँ से मधु कलेक्ट करेंगे, शहद कलेक्ट करेंगे, इससे शहद कलेक्ट करेंगे। और उस कंडीशन में क्या होता है ना कि इस फूल का पोलन ग्रेन मधुमक्खी का पैरों वगैरह पैर में चिपक जाते हैं। मधुमक्खी के पैर में पोलन बॉक्स होता है, बॉक्स टाइप का रहता है, वहां पे पोलन चिपक जाते हैं, घुस जाते हैं। फिर वो जाके दूसरा फूल में बैठेंगे तो वहां पे पोलन ग्रेन झड़ जाते हैं और पोलिनेशन हो जाता है, ठीक है।
एनिमल्स विजिट द फ्लोर फॉर नेक्टर और पोलन, पोलन स्टिक टू द बॉडी। जो एनिमल के थ्रू पोलिनेशन होगा वो पोलन ग्रेन स्टिकी होता है। क्या होता है? स्टिकी, उसका पैर पैर पे चिपक जाएंगे। जैसे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और जब एनिमल यानी इंसेक्ट विजिट करते हैं दूसरा फ्लोर, दूसरा फूल पे विजिट करेंगे तो वहां पे पोलन ग्रेन क्या हो जाता है? उस फूल का स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाता है। उस फूल का स्टिग्मा में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। क्या इतनी बात याद रहेगा? आगे देखेंगे तो स्पेशल रिलेशनशिप आपको देखने के लिए मिलता है। यक्का प्लांट के मौत के साथ बड़ी अच्छा रिलेशन है, बहुत डिपेंड ऑन ईच अदर। देखो एक प्लांट है इस प्रकार का, आप लोग देखते हैं डूमर, देखें डूमर, फिग 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 और फिग वास्प। फिग के अंदर कभी भी अगर फिग, पका हुआ फिग देखिएगा गिरता ना, उसको तोड़ के देखिएगा कीड़ा निकलता है। डूमर, डूमर नहीं देखे? क्या बोलते हैं? लोहा, समझ गए? हाँ, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो फिग बोलता है वो अंदर में देखिएगा थोड़ी रेड कलर का दाना दाना टाइप का निकलता है। एक्चुअली वो फूल होते हैं, वहां पे कीड़ा रहता है, कीड़ा सब अंडा देते हैं, अंदर में घूमते हैं, तो वहां पे उसका पॉलिनेशन होता है ना। तो वो देखिए उसी तरह यक्का प्लांट और मौत का बड़ी अच्छा रिलेशनशिप है हमेशा। ये देखिए इधर देखो, यक्का का फूल पे हमेशा ये मौत जो होता है ना पॉलिनेशन करते हैं। एक होता है एमोरफस, ये एमोरफस, एमोरफोफुलस, एमोरफोफुलस, एमोरफोफुलस। देखिए ये जो फूल होता है ना प्रोवाइड द ईग लाइंग साइड। एमोरफोफुलस जो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो फूल है ना प्रोवाइड ईग लाइंग साइड, इसके अंदर बोलता तुम आ जाओ मेरे ही अंदर अंडा दो, फिर भी आके बैठो और मेरा पॉलिनेशन कराओ। हाँ, ये बहुत बड़े साइज के होते हैं फूल। अगर इसके साइज को देखेंगे, ये कल्पना कर सकते हैं, ये वाला फूल है एमोरफोफिलस, इतना बड़ा साइज है। आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। ये देख रहे ना अंदर में, हमको लग रहा ना बहुत बड़ा होता है। ये देख रहा कितना बड़ा फूल है। हम लोग का इंसान से बड़ा फूल ही होता है, इंसान से बड़ा फूल ही होता है, ठीक है। देखिए तो ये फूल का क्या काम होता है जिंदगी में? आ जाओ भाई मेरे यहाँ पे अंडा दो, फिर भी बैठो घूमो फिरो और मेरा पॉलिनेशन कराओ, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको देखना है, व्हाई विंड एंड वाटर। इधर देखिए, व्हाई विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट कलरफुल। क्यों विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर उतना कलरफुल नहीं होते हैं बताइए? क्योंकि उसका कलरफुल होने का कोई जरूरत ही नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि दे नीड नॉट टू अट्रैक्ट एनिमल्स, ठीक है। पॉलिनेशन इज बाय चांस बेस्ड। वहां पे आपका किसी और इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बाय चांस पॉलिनेशन हो जाता है। हवा आया, हवा का झोंका में पोलन ग्रेन इधर उधर हिला गिरा और पॉलिनेशन हो जाएगा। देखिए पोलन प्रोडक्शन, अच्छा जब एयर या वाटर पॉलिनेशन करेंगे, हवा के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो वेरी हाई एबायोटिक पॉलिनेशन, देखो वेरी हाई इन एबायोटिक पॉलिनेशन टू कॉम्पेंसेट द लॉस। जब एबायोटिक एयर या वाटर अगर पॉलिनेशन करेंगे तो पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाय चांस वाला कंडीशन है, स्टिग्मा इधर है, हवा इधर से दिया उड़ा के इधर ले गया, पॉलिनेशन ही नहीं होगा, होगा कि नहीं? तो इस केस में दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए किसी न किसी गलती से ही सही, हवा इधर भी घुमा तो थोड़ा सा भी अगर गिरा तो पॉलिनेशन हो जाए। इसीलिए लॉस को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा, तो उसको मेकअप करने के लिए आपका बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन बनाना होता है। आपको पता है कि ह्यूमन में भी एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक बार में 300 मिलियन का स्पर्म निकलता है, जिसमें जरूरत कितना होता है? एग होता है, लेकिन लॉस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जरूरत होता है ज्यादा का, ठीक है। पोलन की बात करते हैं तो पोलन या नेक्टर रबर होता है। रबर का मतलब होता है चोर। कभी कभी क्या होता है ना कि एनिमल कभी फूल में जाएंगे और उसका शहद हनी लेके आ जाएंगे, लेकिन उसका पॉलिनेशन ही नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो उस केस को हम लोग दे डू नॉट हेल्प इन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन पे हेल्प नहीं करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? बोलते हैं नेक्टर रबर। क्या बोलते हैं? नेक्टर रबर। चलिए तो यहाँ पे आपका आज का ये टॉपिक खत्म होता है पॉलिनेशन वाला। नेक्स्ट हम लोग का
एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे, और वो कौन सी टॉपिक होगा, इसके बाद कौन सा टॉपिक है हम लोग का, आउटब्रीडिंग डिवाइस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहीं पे आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।